लक्ष्मी जी का वनवास। जब एक शाप के कारण लक्ष्मी जी को वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर रहना पड़ा और ठाकुर जी ने उन्हें ढूंढने के लिए अवतार लिया। वैकुंठ की भूमि पर उस दिन कुछ और ही माधुर्य था। श्वेत मखमली बादलों पर सुवर्ण आभा बिखेरते हुए सूर्य जैसे स्वयं विष्णु के तेज से लजाते प्रतीत हो रहे थे। लक्ष्मी जी कमल के आसन पर बैठी हुई थीं। उनके कर कमलों में सुवासित पुष्प और मृदुल हास्य था। चारों ओर गंधर्व वीणा बजा रहे थे और अप्सराएं जय जयकार गा रही थीं। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। लेकिन उसी स्वर्गीय वातावरण में एक छोटा सा अंश अशांति का था। कुबेर जी, जो धन के अधिपति माने जाते हैं, वैकुंठ में अपनी भक्ति अर्पण करने आए थे। वे दिव्य रत्नों से भरे उपहार लेकर आए और लक्ष्मी जी के चरणों में रख दिए। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं। कुबेर, धन का असली अर्थ दूसरों के हित में है, अपने संग्रह में नहीं। ये रत्न जिनके लिए हैं, उन्हें वितरित कर दो। कुबेर थोड़ा आहत हुए, बोले, माता, ये रत्न मैंने स्वयं तप से प्राप्त किए हैं। इन्हें कोई छू भी नहीं सकता बिना मेरी अनुमति के। लक्ष्मी जी के मुख पर शांति थी। धन यदि बांटने में उपयोग न आए तो शाप बन जाता है कुबेर। इतना कहना था कि कुबेर का अहं जला। उनके भीतर के गर्व ने शब्दों का विष उगल दिया। यदि तुम इतनी ही दयालु हो तो जाओ, देखो जरा बिना वैकुंठ और विष्णु के संरक्षण के पृथ्वी पर तुम्हारी दयालुता का क्या परिणाम होता है। यह एक कटाक्ष था, लेकिन वही वाक्य शाप बन गया। लक्ष्मी जी चुप थीं, पर उनका हृदय कांप उठा। वैकुंठ में कोई शाप किसी को सहजता से नहीं छूता जब तक कि ईश्वर की अनुमति न हो। विष्णु भगवान प्रकट हुए, गंभीर स्वर में बोले, कुबेर, तुम्हारे वचन अब वापस नहीं लिए जा सकते। जो कहा गया है वह होगा। लक्ष्मी जी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, यदि यह मेरा भाग्य है तो मैं स्वीकार करती हूँ। शायद इस वनवास में भी आपकी कोई लीला छिपी हो। विष्णु मुस्कुराए, देवी, मैं वियोग में भी आपके साथ रहूंगा। जब तक पृथ्वी पर तुम्हारा वनवास रहेगा, मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पीछे चलूंगा। वैकुंठ की दिशा में आकाश जैसे मुरझा गया। लक्ष्मी जी ने अपने कमलासन से उठकर धीरे धीरे ब्रह्मांड की सीमाओं को पार किया। उनका दिव्य रूप पृथ्वी की धूल में बदलने लगा। तेज धीरे धीरे मंद हुआ और वे जन्मी एक साधारण कन्या के रूप में, पद्मा नाम से, दक्षिण भारत के एक तपस्वी परिवार में। उनके माता पिता निर्धन थे, लेकिन अत्यंत भक्त। पद्मा की आंखों में बचपन से ही एक अनोखी करुणा थी। जो भी उनसे मिलता, उसके दुख अपने आप हल्के हो जाते। पद्मा प्रतिदिन नदी किनारे बैठकर ध्यान करती। वह सोचती, क्यों लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, कोई जो मेरा है लेकिन यहाँ नहीं है। उसी समय हिमालय में भगवान विष्णु ने भी एक अवतार लिया, श्रीधर नामक एक युवा साधु के रूप में। वह न किसी को पहचानते, न किसी से कुछ मांगते, बस भक्ति और सेवा करते हुए गांव-गांव घूमते रहते। कहते हैं, जब पद्मा ने पहली बार श्रीधर को देखा, वह पल जैसे समय के इतिहास में रुक गया। अध्याय 3। पुनर्मिलन का आरंभ। पद्मा उस दिन नदी में कमल तोड़ रही थी। सामने खड़ा एक साधु सरल वस्त्रों में शीतल दृष्टि से देख रहा था। देवी, इन कमलों को क्यों तोड़ रही हो? उसने पूछा। प्रभु की पूजा के लिए, पद्मा ने उत्तर दिया। साधु मुस्कुराया। जिस प्रभु के लिए ये कमल है, वो तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है। पद्मा के हाथ से कमल गिर गए। उसके हृदय में कुछ कांपा, जैसे किसी भूली पहचान की डोर हिल गई हो। आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। जिसे तुम खोज रही हो अपने हर जन्म में, श्रीधर ने कहा और आगे बढ़ गए। उस रात पद्मा को स्वप्न में विष्णु दर्शन हुए। पद्मा, तुम्हारा वनवास अब समाप्ति की ओर है, लेकिन इस बार मिलन साधारण नहीं होगा। तुम्हें पहले मानव रूप में मेरी लीला को पूर्ण करना होगा। पद्मा और श्रीधर का जीवन पृथ्वी पर भक्ति और सेवा में बीता। गांव के लोग कहते, ये दोनों कोई साधारण नहीं है, इनकी उपस्थिति से हर दुख मिट जाता है। लेकिन कुबेर का शाप अब भी सक्रिय था। उन्होंने देखा कि जहां भी पद्मा जाती, वहां समृद्धि आती। लोग उसे जीवित लक्ष्मी कहने लगे। यह सुनकर कुबेर क्रोधित हो उठा। यदि वह लक्ष्मी है तो उसे वैकुंठ लौटने दो, पृथ्वी उसकी नहीं। उन्होंने इंद्र को भड़काया, उस देवी की परीक्षा लो। यदि वह सच्ची है तो विपत्ति में भी दिव्य रहेगी। इंद्र ने गांव पर सूखा डाल दिया। फसलें मुरझा गईं, लोग भूख से तड़पने लगे। पद्मा ने श्रीधर से कहा, अब मुझे वो करनी होगी जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, दूसरों के दुख हरना। वह दिन रात भूखी रहकर तप करने लगी।
7वें दिन आकाश से जल बरसा, धरती हरी हुई और सूखा समाप्त हो गया। विष्णु के रूप में श्रीधर आगे आए। तुमने परीक्षा उत्तीर्ण की देवी, तुम्हारा वनवास अब समाप्त है। पद्मा ने सिर झुकाया। स्वामी, क्या ये सब केवल एक शाप का परिणाम था? विष्णु बोले, नहीं, यह लीला थी। कुबेर का गर्व भी मेरे ही आदेश से था। तुम्हारे बिना वैकुंठ अधूरा था। पर मानवता को यह दिखाना था कि समृद्धि केवल स्वर्ग की नहीं, सेवा और करुणा की भी होती है। पृथ्वी पर तुम्हारा वनवास इसलिए था कि लोग जाने लक्ष्मी केवल धन नहीं, दयालुता, प्रेम और त्याग का रूप है। एक दिव्य रात, जब गंधर्व फिर से गीत गा रहे थे, विष्णु और लक्ष्मी पुनः अपने दिव्य रूप में वैकुंठ लौटे। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। कुबेर ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, कुबेर, तुम्हारा शाप मेरे लिए आशीर्वाद था। मैंने देखा कि मनुष्य अपने कर्म से भी वैकुंठ बना सकता है। विष्णु बोले, और यही कारण है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, लक्ष्मी पहले जन्म लेकर धर्म को स्थिर करेगी, फिर मैं अवतार लेकर उसे पूर्ण करूंगा। वैकुंठ की दीवारों पर अब भी उस वनवास की स्मृति अंकित है। जहां कभी लक्ष्मी जी का कमलासन खाली था, वहां अब स्वर्ण कमल खिला है, जिसे कहते हैं वनवास कमल, जो केवल दिवाली की रात में खिलता है। हर बार जब दीपावली आती है, लोग लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाते हैं, पर कोई नहीं जानता कि वह केवल धन की देवी नहीं, बल्कि उस करुणा का प्रतीक है जिसने मानवता को बचाया। लक्ष्मी जी का वनवास केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि समृद्धि का अर्थ धन नहीं, दया है। कभी कभी ईश्वर भी अपने शापों में छिपी लीला से हमें यह सिखाते हैं कि वियोग में भी प्रेम का अर्थ मिलता है, और जब देवी पृथ्वी पर आती है तो धरती वैकुंठ बन जाती है।